बिहार के एक ऐसे डॉक्टर है जो बिना ऑपरेशन के किसी भी दर्द को चुटकियों में खत्म कर देते हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकारों का ये दर्द ठीक कर चुके हैं। किसी भी तरह का दर्द की समस्या है, कंधा जाम है, 3 दिन में आपको ठीक करके दे दूं। हजारों ऐसे लोग हैं इलाज कराने के लिए आते हैं। दिमाग में मिथ्य है कि नहीं घुटना घिस गया तो घुटना बदलवा लो, उसको मशीनों के द्वारा फ्री किया जाता है। स्पेशल आप दर्द का इलाज करते हैं। ये स्पाइन हो गया, बैंड होते हैं, वो अगर नस इसमें फंसा हुआ है वो रिलीज किया जाएगा, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। आईपीएल में भी सर आप गए हुए हैं। जी जी जी। कौन से खिलाड़ी का? अपना सहवाग होगा उस टाइम, गौतम गंभीर, ये सारे लोग थे, अपनी सेवा दे आप चुके। सिवान के रहने वाले हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहले जा चुके। मैंने श्रीलंका में जाकर तिरंगा लहराया था। अपने लोगों को सर अब तक ठीक कर चुके। लाखों लोगों। देखिए अभी हमारे साथ बिहार के एक ऐसे डॉक्टर है जो बिना ऑपरेशन के किसी भी दर्द को चुटकियों में खत्म कर देते हैं। और इनके बारे में बात किया जाए तो अब तक हजारों ऐसे लोग हैं जो इनके पास दर्द की समस्या को लेकर आते हैं और वो पूरी तरीके से दर्द से निजात पाके जाते हैं। हमारे साथ पटना के रहने वाले डॉक्टर राजीव सर है, जिनके बारे में आपको पता होगा कि आईपीएल से लेकर बॉलीवुड और वर्तमान समय में आर्मी जवानों का भी सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ खुद सर जुड़े हुए हैं, बाकी सर से बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम आपके चैनल पे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि नए लोग जो भी आपको देख रहे हैं, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार सिंह है। बेसिकली मैं सिवान से रहने वाला हूं और स्टार्टिंग फेज से मैं शुरू से अपने लाइफ में सैनिक स्कूल, उसके बाद मेरे पापा जो थे वो आर्मी में ऑफिसर थे। उसके बाद फिर मैं अपनी वर्तमान में अभी मैं पटना में स्थित हूँ। उससे पहले मेरा एजुकेशन दिल्ली में, फिर उसके बाद मैं मुंबई रहा, उसके बाद फिर बैक टू पटना। और इन दौरान ये सफ़र के दौरान मैं फॉरेन कंट्री के मैक्सिमम जगह लगभग अपनी सेवा दे चुका हूं। सिवान के रहने वाले हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहले जा चुके हैं। अच्छा, ये सर हॉस्पिटल खोलने का आइडिया कब आया? जैसे कि पटना में अभी आपका साई हेल्थ केयर के नाम से आपका हॉस्पिटल चलता है। देखिए, पटना में मैं 2009 में अपना अस्पताल बनाया और एक्चुअली क्या था कि मैं जब यहाँ बिहार में आया था तो बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा था, ठीक है ना। खासकर मेरा जो स्पेशलाइजेशन था हड्डी नस पे, तो मैक्सिमम लोगों के माइंड में एक ही चीज कॉन्सेप्ट था कि भाई दर्द है तो दर्द की गोली खा लो। और दर्द की गोली के नाम पे हजारों, मतलब कोई पुड़िया खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई अलग अलग तरह के मतलब स्टेरॉइड खाता है, पेन किलर का भरमार पड़ा हुआ है। हाँ, और उससे इतने साइड इफेक्ट्स बॉडी पे हैं कि आप कह नहीं सकते। जैसे आप फॉरेन कंट्री में चले जाओगे, गल्फ कंट्री में चले जाओ, वहाँ देखो, वहाँ पेन किलर का एकदम नामात्रा का जो डॉक्टर पेन किलर देते हैं। मैक्सिमम फिजिकल एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी। ये भी देखा जाता है कि लोग दिन में काम करते हैं, जब थकान होता है, दर्द होता है तो दवा खा के सो जाते हैं, उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। बहुत देखो, मेडिसिन मैक्सिमम अभी हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं कि योगा करिए, ठीक है ना। योगा पे पूरा देश, पूरी दुनिया अब माने उस चीजों को मान रहा है कि नहीं, योगा भी एक पार्ट है, ठीक है ना। अपने के लाइफ के रूटीन में एक्सरसाइज इंसान को होना ही चाहिए। तो अब मेरे कहने का मतलब है कि क्या जरूरत है इतनी सब दवाइयों खाने का? कुछ भी खाओगे तो वो रिएक्ट करेगा। बाहर से आप कुछ भी करते हैं तो वो अगर फायदा नहीं करेगा तो आपको नुकसान भी नहीं करेगा। बारे में सर पता चला कि आप दर्द रोग का स्पेशल डॉक्टर हैं, मतलब स्पेशल आप दर्द का इलाज करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब आप बता रहे हैं कि दवा नहीं खाना है, कहीं मेडिसिन नहीं लेना है, इसका साइड इफेक्ट होता है, तो फिर आप दर्द को कैसे भगा देते हैं सर? देखिए, मेडिसिन का जहां तक रोल है वो नर्व की विटामिन्स जो होता है अपना, मिथाइल कोबालामिन, प्रीगावालिन काइंड ऑफ जो टैबलेट्स होते हैं, कैल्शियम आप ले लो। पेन किलर को मेरा कहना मानना है कि अवॉइड करना है, उसके बदले आप फिजियोथेरेपी करें। उसके बाद अलावा भी बहुत सारे मेडिकल साइंस में इक्विपमेंट्स ऐसे ऐसे आ गए हैं, क्योंकि अब जो भी इलाज हो रहा है सब साइंटिफिक बेस्ड, इक्विपमेंट बेस्ड। क्योंकि आप आज के टाइम में आप किसी से ऑपरेशन भी कराने जाइए तो आप देखिए कि वो मशीन से, रोबोटिक से ये सारी चीजें होती है। जैसे अभी हम लोग अपने संस्था में साई हेल्थ केयर में कोई भी हड्डी नस से संबंधित जो दर्द से लोग ग्रसित है, जिनको लगता है कि अभी तक हम ठीक नहीं हुआ है, उसको भी हम लोग ठीक कर रहे हैं। जो कहीं जाके ठीक नहीं हुआ वो आपके पास आएंगे तो दर्द भाग जाएगा। एकदम मैं बार बार कहता हूं, अलग अलग डिफरेंट भी चैनल्स पे जब मेरा इंटरव्यू लेता है, मैं यही कहता हूं कि आप कभी भी अगर आपको दिमाग में लगता है कि एक बार मुझे आजमाना चाहिए तो आप आजमा सकते हो।
क्योंकि दर्द की समस्या, हम ये नहीं कहते हैं कि आपका लीवर खराब है तो मैं लीवर ठीक कर दूंगा, आपका किडनी खराब है तो किडनी ठीक कर दूंगा। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है हड्डी और नस से संबंधित, अगर किसी भी तरह का दर्द की समस्या है, चाहे गठिया हो, चाहे गर्दन का पेन हो, चाहे भी बहुत सारे प्रकार का हाँ, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे साइटिका हो, चाहे गाउट का प्रॉब्लम हो, या फ्रोजन शोल्डर कंधा जाम की समस्या हो, या कैल्केनियम एस्पर प्लांटर फेसिया जो एड़ी वड़ी की समस्या, जो दर्द की समस्या होती है, या यहाँ तक कि माइग्रेन की समस्या है, सुनापन है, स्पाइनल इंजरी है, पैरालिसिस है, दिस काइंड ऑफ डिजीज जो भी है आपके पास, ठीक है ना, आप आइए। रिलेटेड सारे चीजों का आप इलाज करते हैं? सारे चीज़ों का अपने यहाँ इलाज होता है। हमारे यहाँ एक ईसाई हेल्थ केयर वेलनेस में पूरा सेटअप है, और हमारी कोशिश होती है कि मतलब मिनिमम अप्रोच, मतलब मिनिमम मेडिसिन पे मैक्सिमम आपका होलिस्टिक अप्रोच करके अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट से आपको ट्रीट करके, उसके जैसे सपोज कहीं नर्व का कंप्रेशन है, मान लेते हैं कि आप देखिए ये स्पाइन है, ये स्पाइन हो गया, इसमें ये आपका सर्वाइकल, साथ उसके बाद थोरोसिक, फिर लंबर, ये है ना, ये इसी तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है। और ये सब डिस्क है, इसके अंदर ये जो येलो कलर दिख रहा है ये नर्व है, ठीक है ना। अगर किसी का L4-5 मतलब जहां से हम बैंड होते हैं, वो अगर नस इसमें फंसा हुआ है, ठीक है ना, अब फंसा हुआ, तो कोई ऐसी दुनिया में मेडिसिन बनी है कि हम पेट में खाएंगे तो नस बाहर निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसको किसी भी तरह से, चाहे एक्सरसाइज के माध्यम से, या फिर अपना सर्जिकल प्रोसीड्योर में, या इंजेक्शन विधि से, या रोबोटिक विधि से, या स्पाइनल डिकम्प्रेशन के द्वारा, या शॉकवेव के द्वारा, अगर ये नर्व को रिलीज किया जाएगा, इस डिस्क में से निकाला जाएगा, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। बाकी आपको पता होगा कि इस समय, आधुनिक समय के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे तमाम बुजुर्ग युवा लोग हैं जो दर्द से परेशान होते हैं, और इसके बाद जाके वो कई जगह से दवा खरीदते हैं। दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हो पाता, यहां तक कि कई लोग जाके ऑपरेशन कराते हैं, वहां पैसा भी खर्च होता है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन सर के पास बहुत सारे लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, तो वो यहां से ठीक हो ही जाते हैं। बाकी आप अगर सोशल मीडिया पर भी जाके देखेंगे तो सर के बारे में बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा। अच्छा, तो दर्द को मतलब भगाते कैसे हैं आप, मतलब उसका कैसे इलाज करते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको सिर्फ एक स्पाइन से रिलेटेड बात करी, अब हम आ जाएंगे कि घुटना अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है, और हर किसी को, जैसे हमारा कोई समझिए कि अगर हमारा शरीर चल रहा है तो उसका एक चक्का होता है। हाँ। चक्का मतलब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं व्हील, ठीक है ना। तो व्हील क्या है, किस पे हम चलता है, हमारा शरीर पैरों पे चलता है। अब पैरों में सबसे जो पैर को बैलेंस देने वाला चीज़ क्या होता है, हमारा नीज होता है। नीज, तो अब कोई चक्का होगा, कोई गाड़ी का चक्का है, लगातार चल रहा है तो घिसेगा ही घिसेगा ना, वैसे ही घुटना जो है हमारा घिसता है। तो अब घुटना घिसता है तो एक दिमाग में मिथ्य है कि नहीं, घुटना घिस गया तो घुटना बदलवा लो। भाई, बदलवाने से पहले की बहुत सारी प्रक्रिया है जिसको आपको करना है। आप सिर्फ एक दवा खा के सोचते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके सोचते हैं कि नहीं अब इससे ठीक नहीं होगा, हम जाके घुटना चेंज करवा लें, तो ये चीज नहीं करना। उससे पहले बहुत सारा वैकल्पिक व्यवस्था है जिसको आपको करना है। अब जैसे आप एक्सरसाइज करा के ठीक करते हैं, जैसे नहीं, एक्सरसाइज हमारा पार्ट है ही, वो मैं क्या बोला, एक्सरसाइज तो पार्ट है ही। उसके साथ जैसे घुटने का है तो घुटने में लिक्विड फॉर्म कर दीजिए, ठीक है ना, जिसको विस्को सप्लीमेंटेशन बोलते हैं, हाइलोनोरिक एसिड वगैरह डल जाता है। फिर उसको अलाइन करने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, वो आपको अलाइन करते हैं, ठीक है ना। अगर आपके अंदर उसमें वो घुटना जाम हो गया है, टखनी जाम हो गया, उसमें ऑस्टियोफाइट्स बना हुआ है, ठीक है ना, तो घुटने को रिलीज किया जाता है, उसको मशीनों के द्वारा फ्री किया जाता है। तो बहुत सारा प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, मतलब बिना कोई साइड इफेक्ट का दर्द खत्म। जी जी, एकदम इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन एकदम वो जड़ से खत्म हुआ। जैसे कंधा जाम है, तो अब कंधा जाम है तो आप सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप एक्सरसाइज करोगे तो धीरे धीरे खुल जाएगा। आप उसके लिए अगर हम टैबलेट ही खिलाते रहें और आपका जाम को नहीं खोलें तो कैसे होगा? अच्छा, मान लीजिए आपके पास कोई मरीज आते हैं, दर्द से वो परेशान है महीनों से, तो कितना समय में खत्म हो जाएगा लगभग? देखिए, सारे लोगों का अलग अलग, अगर कम टाइम का दर्द है तो 1 से 2 दिन में भी ठीक हो जाता है। जैसे कंधा जाम है, वो मैं मात्र 3 दिन में आपको ठीक करके दे दूंगा। घुटने में हो तो? घुटना में अगर सपोज अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, अगर रिमोटॉइड अर्थराइटिस के द्वारा अगर घुटना में दर्द हो रहा है तो वो टाइम टेकिंग है, क्योंकि वो ब्लड से रिलेटेड डिजीज होता है। लेकिन अगर आपका सिर्फ घुटना में डिजेनरेटिव चेंजेस है, बुढ़ापे के द्वारा अगर घुटना अगर खराब हो रहा है, या ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसका भी ग्रेडिंग होता है। तो जैसे ग्रेड 4 में चल जाता है तो नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपका घुटना पूरा
बैठ जाता है और डिफॉर्म कर जाता है, या अंदर की तरफ आएगा या बाहर की तरफ जाएगा, तो उसमें नी रिप्लेसमेंट होता है। लेकिन ग्रेड 2 ग्रेड 3 तक हम लोग रिकवर कर देते हैं घुटना को मशीन एक्सरसाइजेज एंड लिक्विड फॉर्म करा के। तो ये इसमें मान के चलिए कि 15 से 20 दिन, ज़्यादा 15 से 20 दिन में ठीक रिकवरी आ जाएगी। अगर आपको किसी का स्पाइनल प्रॉब्लम है, सपोज सर्वाइकल का दिक्कत है, लंबर का दिक्कत है, इस तरह का कोई टिंगलिंग सेंसेशन आता है, जलन आता है, इस तरह का नर्व का कंप्रेशन है मल्टीपल काइंड ऑफ जगह पे, तो उस चीजों में भी 1 हफ्ता 10 दिन में रिकवरी आ जाती है। जी जी। सर के बारे में बात किया जाए तो बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकारों का ये दर्द ठीक कर चुके हैं, और इसके साथ साथ आईपीएल में भी जाके खिलाड़ियों का भी, जैसे कि आपको पता हुआ है, खिलाड़ी जब जाके मैदान में उतरते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उस दौरान वो चोटिल हो जाते हैं, तो वैसे लोग को भी सर के द्वारा ठीक किया गया है। वर्तमान समय में आर्मी जवानों का भी सेवा कर रहे हैं। तो आप बॉलीवुड के भी कई कलाकारों का दर्द ठीक किया। बहुत सारे, जैसे सबसे जो नोन है हीरो नंबर 1 गोविंदा जी, वो हमारे बहुत करीबी भी हैं। गोविंदा जी से भी आप एकदम, वो हमारे यहाँ सेंटर पे आए हुए हैं। सुनील शेट्टी जी आए हैं, सोनू सूद जी आए हैं, बहुत सारे लोग जिनको आप भी जानते हैं बॉलीवुड में। हाँ, लगभग जो भी सितारा अगर पटना इस रेंज में, झारखंड रेंज में आता है, तो लगभग हमसे मिल के ही जाता है। अच्छा, आईपीएल में भी सर आप गए हुए हैं? जी जी जी। मैं जब स्टार्टिंग फेज था दिल्ली डेयर डेविल की तरफ से, तो उस समय में हमारी टीम थी, दिल्ली की टीम आईपीएल में। हाँ, तो कौन से खिलाड़ी का आप ठीक किए? बहुत सारे, जो अपने सहवाग होगा उस टाइम, गौतम गंभीर, ये सारे लोग थे, ठीक है ना। कभी इंजरी होती थी इस तरह का, तो जैसे टीम में तो 5-7 लोग होते हैं ना, तो उसके साथ आदमी रहता है, काम करता है, जो भी स्पेशल, क्योंकि बहुत मेजर इंजरी तो कुछ होती नहीं है, मेजर थोड़ा बहुत इंजरी होती है तो अपने जूनियर्स भी होते हैं, टीम में होता है। लेकिन ये होता है कि एक एक्सपीरियंस होता है कि भाई, आप जैसे किसी को चोटिल हो जाता है, किसी को बहुत तेज चोट लग जाता है, तो आप क्या ऐसा करेंगे कि वो तुरंत ठीक हो जाएगा। तो उस सब चीज़ों के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक ट्रेनिंग दिया जाता है। हाँ, वो बैंगलोर से आपको ट्रेनिंग मिलती है। इसी तरह से अभी जैसे हम लोग आर्मी में हैं, आर्मी में लोगों की, खासकर अग्निवीर को ट्रीट कर रहे हैं, तो अब अग्निवीर को अगर वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में किसी तरह का इंजरी होता है, सॉफ्ट इंजरी बोले, जैसे एंकल स्प्रेन, चीन पेन, ठीक है ना, थोड़ा सा कहीं क्रैम्प आ गया, इस तरह का, कभी नी लॉक हो जाता है, कभी एल्बो लॉक हो जाता है, तो अब उसमें हम रेस्ट करा देंगे, तो फिर उसका ट्रेनिंग ये अवरुद्ध रह जाएगा। तो हमारी कोशिश होती है कि वैसे लोगों को हम तुरंत ठीक करके और भेजें कि उसका ट्रेनिंग एक दिन भी नहीं छूटे। कितने लोगों को सर अब तक ठीक कर चुके होंगे? लाखों लोगों को, लाखों, देश ही नहीं, आप मतलब आप समझिए कि वर्ल्ड के हर कोने में लगभग मेरे कुछ ना कुछ लोग हैं। मैं जहां भी जाता हूं वहां पे मैंने श्रीलंका में जाकर तिरंगा लहराया था, आपको पता होना चाहिए। अच्छा। आप देखेंगे सोशल मीडिया में, बॉबी देओल वगैरह सब हमारे साथ थे। तो इस तरह की चीजें है कि बहुत कुछ आदमी करते हैं। देखो, पैसा बहुत नहीं कमाए लाइफ में, लेकिन एक फेम, एक नाम, एक शोहरत जो होता है अपने हिसाब से, हाँ, एक गांव से कोई निकलता है और एक माने दुनिया का हर कोना में पहुंच जाना। ऐसे देखो, क्रिटिसाइज, किसी के बारे में पुलिंग करना, वो तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, करेंगे। कोई कहेगा कि हमारा ठीक नहीं हुआ, कोई कहेगा कि हम ठीक हो गए, कोई कहेगा कि पैसा लग गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। अब देखिए, कोई भी अस्पताल है, कोई भी डॉक्टर कभी ये नहीं चाहता है कि उसका मरीज मरे। कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पे पेशेंट नहीं मरता है। तो अगर मर गया तो अस्पताल खराब हो गया। कोई डॉक्टर चाहता है कि उसका मरीज ठीक नहीं हो। तो वो जिस तरह का जो केस रहता है, अगर आप 100 साल पुराना, 50 साल पुराने अगर आपका शरीर हो गया, बहुत सारे जैसे हम लोगों के पास दर्द के ऐसे मरीज आते हैं जिनका उम्र 95 साल, 80 साल ऐसे हैं। अब वो कहेंगे कि हमको 20 साल पुराना दर्द है, हम सब जगह से थक के आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जहां जहां गए होंगे वहां डॉक्टर नहीं होंगे, वो भी अपने हिसाब से इलाज कर रहे होंगे। अगर आप ठीक नहीं हो, इसका मतलब आपकी बीमारी गंभीर है, तो आपको उसमें समय देना पड़ेगा। ऐसा सोचेंगे कि आएंगे एक दिन में डॉक्टर साहब कुछ ऐसा जादू मंत्र कर देंगे, तो वो संभव नहीं है। किसी भी बीमारी में आप समय दीजिएगा और हाँ, तभी सही होगा। खासकर हड्डी और नस, हड्डी का तो अगर कुछ दिक्कत होता है तो वो तो चलो टाइम फ्रेम में ठीक हो जाता है, लेकिन नस की अगर समस्या आपको आ जाती है तो उसमें बहुत समय लगता है। आप देखते हैं कि एक रीढ़ की हड्डी है, इसमें स्पाइनल कोड होता है। अगर किसी का स्पाइनल कोड टूट जाए तो जीवन में कभी खड़ा नहीं हो पाता है। तो ऐसी चीजें हैं जिस पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और मैं तमाम लोगों से यही कहूंगा कि अगर हड्डी नस से संबंधित आपको बीमारी है तो आपको बहुत ज्यादा पैसे फालतू का खर्च करने की जरूरत नहीं है।
नॉन सर्जिकल प्रोसीड्योर में बहुत सारा ऐसा इलाज आ गया है जो कि साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर, पूर्वी बोरिंग कनाल रोड, राय जी की गली में है, पटना में है। मैं अपना फोन नंबर भी शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ, फोन नंबर है 7050112111 7050-112-111 ये नंबर है। इस पे आप फोन करिए और स्क्रॉल पे नीचे में आप देखेंगे फोन नंबर भी है, चलते रहेगा। आप अपना कोई भी बीमारी है उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर के माध्यम से भी लोग जुड़ सकते हैं। देख, बाकी बिहार के एक ऐसे डॉक्टर जिनके पास इलाज कराने के लिए बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर तक भी आते हैं। सर, अंत तक लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि फी कितना कम है बाकी जगह से। देखिए, फी हमारा आज 10 साल पहले भी 500 रुपया था, आज भी 500 रुपया। 500 रुपया। अब रही बात, गरीब से गरीब लोग भी इलाज करा। हाँ, तो शुरू से अंत तक मेरा, और आने वाले टाइम में 500 ही रहेगा। अब रहता है कि उसमें अलग अलग इलाज होते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान है, अलग अलग इक्विपमेंट्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि लाखों रुपए यहाँ खर्च होते हैं। यहाँ 10-20-30 हजार मैक्सिमम खर्चा हुआ एक हफ्ता 10 दिन में इलाज का, तो इससे ज्यादा कभी खर्चा नहीं होगा। चलिए, बाकी सर हमारे साथ आप जुड़े। और मैं बोलूंगा कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, अच्छा, वैसे लोग भी हम लोगों के पास आ सकते हैं। जैसे जो गरीब लोग हैं जो देखते हैं, आयुष्मान कार्ड में भी स्पेशल डिस्काउंट हमारे यहाँ। हाँ, तो वैसे लोग भी जुड़ सकते हैं और आ सकते हैं। इसलिए हर वो चीज़ ऐसा नहीं सोचना है। जैसे हमारा CGHS के पैनल पे भी सेंटर में अभी हम लोग चला रहे थे, और ऐसे भी हम, अगर आर्मी से आप हैं या किसी इस तरह के चीज़ें हैं तो आप हमसे वहाँ भी जाके मिल सकते हैं। जी। चलिए, बाकी सर हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू। बाकी देखिए सर, पटना के रहने वाले हैं और बिहार के हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्या को लेकर सर के पास आते हैं और वो ठीक होके जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर अगर आप अस्पताल में आएंगे तो बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग का एक भरोसा, उम्मीद जुड़ा हुआ है। आजकल आपको पता होगा कि कैसे जब लोग समस्या से परेशान रहते हैं, वो जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो अदर हॉस्पिटल में उनसे पैसा लिया जाता है, लेकिन सही से इलाज नहीं किया जाता है। लेकिन सर पे कहीं ना कहीं लोग का एक विश्वास, उम्मीद जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि यहां पर आम लोग से लेकर बॉलीवुड और इसके बाद में क्रिकेटर तक इलाज कराने के लिए आते हैं। बाकी अगर आप लोग भी दर्द जैसी समस्या से परेशान हैं तो सर के पास आके एक बार आप लोग जुड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर भी आपको देखने को मिलेगा, नंबर के माध्यम से भी जुड़ के आप लोग हॉस्पिटल में आके यहां पर इलाज करा सकते हैं।